कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा विश्वास भी आपको नहीं करना चाहिए। 19 मार्च 2024 को शाम के 7:30 बजे घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो सामने साजिद खड़ा होता है। साजिद वही जो रोड के उस पार नाई की दुकान चलाता है। जी हाँ साथियों, साजिद घर के अंदर आता है और कहता है कि मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। मेरी बीवी की डिलीवरी होनी है और मुझे 5,000 रुपये चाहिए। घर की मालकिन संगीता कहती है, ठीक है बैठो, थोड़ा तसल्ली से आराम करो, जब तक मैं चाय बनाती हूँ और पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। साजिद घर में बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। साथियों, ये घटना है यूपी का एक जिला है बदायूं जिला, उसी का थाना लगता है सिविल लाइन थाना। सिविल लाइन थाना की एक चौकी है मंडी चौकी। मंडी चौकी से तकरीबन 500 मीटर दूरी पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी के बीचों बीच से एक रोड जाती है। रोड के उस साइड एक ब्यूटी पार्लर है और इस साइड नाई की एक दुकान है। नाई की दुकान साजिद और उसका भाई जावेद दोनों मिलकर चलाते हैं। साजिद 19 मार्च की रात 7:30 बजे जो ब्यूटी पार्लर चलाती है संगीता जिनका नाम है, उनके घर जाता है। संगीता के घर में इनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम आयुष, पिछले वाले का पीयूष और सबसे छोटे बेटे का नाम है अयान उर्फ हनी। बड़ा बेटा 6th क्लास में था, बीच वाला बेटा 3rd क्लास में था और सबसे छोटा बेटा LKG में पढ़ रहा था। इनकी सास भी घर में थी जिनका नाम है मुन्नी देवी। मुन्नी देवी के बारे में कहा जाता है कि ये होमगार्ड की नौकरी करती थी, लेकिन अब बदायूं में मंडी चौकी के पास 2 भाइयों की उस तरह से हमला कर हत्या कर दी गई, जिसका नाम बाबा कॉलोनी। यह केंद्र सरकार की एक योजना है, हर घर जल योजना। उसके अंतर्गत ठेकेदारी भी करता है और साथ ही ओवरफ्लो टैंक भी बनाता है। घटना वाले दिन विनोद लखीमपुर गया हुआ था। साजिद थोड़ी देर इंतजार करता है और कहता है, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। साजिद अक्सर वहां पर उसके घर आता जाता रहता था, तो साजिद ने कहा कि मैं थोड़ा छत पर चले जाता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। साजिद बड़ा बेटा जिसका नाम आयुष है उसको लेकर छत पर जाता है। छोटे वाले बेटे को कहता है कि तुम पानी ले आना और बीच वाले बेटे को कहता है कि बेटा जाओ तुम मेरे लिए दुकान से तंबाकू ले आओ। छोटा बेटा पानी लेने जाता है, बड़ा बेटा साजिद के साथ ऊपर छत पे जाता है और बीच वाला बेटा तंबाकू लेने दुकान गया हुआ था। अब छत के ऊपर सिर्फ साजिद और बड़ा बेटा ही था। साजिद ने उस तरह निकाला और बड़े बेटे का गला काट डाला। जैसे ही छोटा बेटा पानी लेके आया और उसने देखा, वह चीखने की कोशिश कर रहा था। कितनी देरी में साजिद ने उसको भी पकड़ा और उसका भी गला काट दिया। साजिद ताक लगाए बैठा था। बीच वाले बेटे जिसका नाम पीयूष था, उसकी पीयूष जो तंबाकू लेने दुकान पर गया हुआ था। पीयूष आता है और जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगता है, नजारा सब कुछ पीयूष को दिख जाता है। अपने भाइयों का चारों तरफ फैला हुआ ब्लड देखकर पीयूष चीखने लगता है। साजिद उसे पकड़ने लगता है। तभी इस पकड़म पकड़ाई में पीयूष की हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन वह बच के नीचे आ जाता है। नीचे आने पर वो अपनी दादी को सब कुछ सही सही बताने की कोशिश करता है, लेकिन बता नहीं पाता है। इतने में मुन्नी जो कि संगीता की सास थी, वो देखती है कि साजिद अपने हाथ में एक उस तरह जैसा छुरा लेकर नीचे आ रहा है जो कि खून से लथपथ है। अब वो समझ चुकी थी कि पूरा घटनाक्रम क्या है। जैसे तैसे वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और साजिद को एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। मुन्नी जोर जोर से चीखती है। सारे जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस आती है और पूरा मामला देखती है कि 2 बच्चों को मार डाला गया है। बड़ी बेरहमी के साथ तो पुलिस साजिद को जैसे तैसे करके गिरफ्तार करती है और साथ लेकर आती है। यह मामला सोशल मीडिया के ऊपर तैरने लगता है, लेकिन प्रश्न वही, क्यों मारा, क्या दुश्मनी थी, इसका उजागर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन
तकरीबन रात के 9:30 बजे 19 मार्च को एक खबर आती है कि साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया है। साजिद भागने की कोशिश कर रहा था है कि जो सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर हैं गौरव बिश्नोई, वो बताते हैं कि साजिद भागने की कोशिश कर रहा था। इस भागम भगाई में पुलिस ने बीच बचाव करते हुए साजिद का एनकाउंटर कर दिया। साथियों, प्रश्न वही कि साजिद की क्या दुश्मनी थी, आगे साजिद ने ऐसा क्यों किया और किस घटना के कारण साजिद ने इस इतनी बड़ी क्रूरता को अंजाम दिया, ये प्रश्न रह गए। कहा जाता है कि साजिद का जो भाई था जावेद, वो भी शायद इस घटना में मिला हुआ था। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा किसी पर भी विश्वास मत करना, और खास करके ऐसे लोगों पर तो विश्वास बिल्कुल भी मत करना। इस विश्वास ने कैसे एक परिवार को बर्बाद कर दिया, ये घटना आप सबके सामने आज मैं सुना रहा हूं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह घटना सिर्फ इसलिए सुनाई गई है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए